हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं इन दिनों उनकी क्या सोच चल रही है आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं इन दिनों वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। इन दिनों उनकी सोच क्या है, प्लीज गाइड। इन दिनों उनकी सोच क्या है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो है नथिंग टू वरी अबाउट, दिस कुड बी द वन, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, पैशन, ट्विन फ्लेम स्टेजेस, अबैंडनमेंट। इन दिनों क्या, पहली चीज़ तो ये है कि आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो, बात बंद है आप दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट हो सकता है, डिस्टेंस आ गया है, दूरियां आ गई हैं, सेपरेशन हो सकता है, आपसे मूव ऑन कर गए हों, ये आपसे कोई भी रीज़न देकर या बिना कोई रीज़न दिए कुछ सफाई दिए ये आपकी लाइफ से चले गए हों, या आपको अपनी लाइफ से दूर कर दिया हो, बाहर कर दिया हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज हैं कि बहुत समय ये एक इनसिक्योरिटी से गुजरते रहे, एक फियर रहा है, एक डर रहा है, जैसे समाज का डर हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, कोई पास्ट के इनके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें हमेशा इनके जहन में, इनके दिल दिमाग में ना एक डर हमेशा बना रहा है, चाहे इन्होंने आपसे कभी शेयर किया हो ना किया हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जो इन्हें आपकी तरफ फ्रीली बढ़ने से जैसे रोकती थी, खुद को ये रेजिस्ट करते थे। तो इन दिनों उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं कि इन्हें पास्ट में, या कई बार माइंड सेट ऐसा हो जाता है इंसान का कि जो भी मेरी लाइफ में आएगा, जिस पर मैं अपने इमोशनली जिससे भी कनेक्ट होगा या होंगी, तो वहाँ पर मुझे धोखा मिलेगा, दूरियाँ बना जाएगा पर्सन। तो हो सकता है किसी तरह के कोई फियर हो, हर एक के लिए ये केस नहीं होगा, बट किसी और तरह का डर हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, इमेज का हो कि मेरी इमेज कोई ये ना पड़े, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। तो कुछ भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज हैं जब ये जो कि ये बहुत समय से एक डर के साथ इस रिश्ते में रहे हैं, लेकिन फ्रीली ओपनली नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखना या बाउंड्रीज के साथ और टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जैसे इस रिश्ते को हमेशा इन्होंने रखा है। और इन्हें पास्ट में ऐसा लगता था कि जैसे ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, आया गया रिश्ता है, एक अफेयर है, हुआ और निकल गया, ठीक है, मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन अभी जैसे जो भी सेपरेशन है, जो भी दूरियां हैं, जिस भी स्टेज से आपका रिश्ता गुजर रहा है करेंटली, एकदम नो कांटेक्ट हो सकता है, लेस कांटेक्ट हो सकता है, कि जहाँ पर अब इन्हें महसूस हो रहा है कि नहीं, ये तो सिर्फ एक आकर्षण या कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं था, उससे कहीं गुना ज़्यादा है आपके साथ, कुछ ऐसा बंधन है, कुछ ऐसा रिश्ता है कि जिसे ये भुला नहीं पा रहे हैं, आपको ये भुला नहीं पाते हैं। चाहे इनकी लाइफ में किसी भी तरह की सिचुएशन आए, चाहे जितने भी दुनिया भर के लोग हों, जो भी लोग इनके साथ जुड़े हों, लेकिन सब होते हुए भी, हर तरह से परिवार में बहुत चीज़ें होते हुए भी, ये कहीं ना कहीं घूम फिर कर आप ही के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो इन दिनों इनका वही चल रहा है कि इतना एक जुड़ाव है, इतना अटैचमेंट है, तो फिर मैं दूरियां क्यों बनाकर रख रहा हूँ या रख रही हूँ, क्या डर है। तो उन फियर पर जैसे वर्क करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय जो एंडिंग से आपका रिश्ता गुजर रहा है, आप हो सकता है पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो, कोई होप नहीं नजर आ रही, पूरी तरह से निराश हो कि शायद कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन ये करेंटली उस एनर्जीज में आ रहे हैं जहां पर ये होपफुल होते नजर आ रहे हैं। अब ये इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रिपेयर करते नजर आ रहे हैं, खुद को तैयार करते नजर आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने डर के ऊपर, डर को जीतते नजर आ रहे हैं, डर के आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं।
अगर इन्हें आपके साथ एक फ्यूचर नहीं दिख रहा था कि आप दोनों की निभेगी नहीं, आप दोनों में डिफरेंसेस इतने हैं, इस तरह का सोसाइटल डिफरेंसेस हैं या ऐसे डिफरेंस हैं वैसे डिफरेंस हैं, जिस भी चीज़ के चलते ये जो अगर फियर से डर चल रहे थे, करेज की कमी रही है, स्ट्रेंथ की कमी रही है, तो उस से बाहर निकल रहे हैं, उस फियर से, उस बाउंड्रीज से जैसे खुद को बाहर खींचते नजर आ रहे हैं। इन्हें महसूस हो रहा है कि ये भी एक इन्हें नहीं लगता कि रिश्ता एंड हुआ है, ये चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक दौर है जो गुजर जाएगा, जो सेपरेशन है ये हमेशा के लिए नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये चीज़ें भी निकल जाएंगी, ये भी बदल जाएंगी चीज़ें, वापस से आप लोग रीयूनाइट होंगे। कहीं ना कहीं ये होपफुल हो रहे हैं इस समय, आप इन्हें कंप्लीट करते हो, इस चीज़ को महसूस करें। कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशंस और पैशन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों में बहुत तरह के डिफरेंसेस हों, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। इस चीज़ को इस समय बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। और आप तक तो यही कहना चाहते हैं कि आप परेशान ना हो, चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, नथिंग टू वरी अबाउट है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ढांढस बंधाते नज़र आ रहे हैं और ख़ुद को भी मोटिवेट करते नज़र आ रहे हैं, खुद को भी कहते नज़र आ रहे हैं कि हाँ, चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें संभल जाएंगी। चाहे जिस भी तरह के लोग हैं, दुनिया है, समाज है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो हैंडल हो जाएंगी। और इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर काफ़ी आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग चल रही हो सकती है। आपकी फ़ोटोज़ इनके पास जो भी हैं, आपकी मेमोरीज़ जो भी हैं, इनके पास जो भी यादें हैं, जैसे उन्हीं में जीते हैं, वो चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा एक सुकून महसूस करते हैं, एक जुड़ाव महसूस करते हैं, जैसे आप दूर होते हुए भी जैसे इनसे दूर नहीं हो। इस चीज़ को ये इस समय महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पैशन इनका रीइग्नाइट हो रहा है। जो भी आप लोगों का पास्ट में साथ रहा है, जिस भी तरह का साथ रहा है, वो चीज़ें इस समय ने काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव महसूस करा रही है, एक अलग सा जुड़ाव महसूस करा रही है, जहाँ पर ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे इन्हें अब फाइनली जैसे इस कंक्लूजन पर पहुँच रहे हैं, इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आपसे बेहतर इनके लिए कोई नहीं है। जिस तरह से आप इनके लिए अंडरस्टैंडिंग रहे हो, जिस तरह से आप इन्हें समझते थे, इनसे भी बेहतर जैसे आप इनको गहराई से जानते हो, इस चीज़ को ये इस समय मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, आप इनके लिए सबसे बेहतर हो, आपसे बेहतर कोई नहीं है, सबसे बेहतरीन हिस्सा हो इनके जीवन का, और जिसके साथ ही अपना भविष्य देख सकते हैं, जिसके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की तरह, अपने फ्यूचर स्पाउस की तरह देखते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। वो एक स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं, एक स्ट्रेंथ देख पा रहे हैं। जब आप दोनों के मिलने पर, आप दोनों के जुड़ने पर, आप दोनों के साथ होने पर जो ये इनमें एक अलग सी स्ट्रेंथ आती थी, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ही पावरफुल महसूस करते हो, काफ़ी हिम्मत रहती हो इनमें, तो वो चीज़ को इस समय महसूस कर पा रहे हैं। और आपके साथ जैसे अब एक फ्यूचर नज़र आ रहा है इन्हें, कि इन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं जो भी दौर है ये गुजर जाएगा, चीज़ें आपकी तरफ वापस आएंगी और ये अब फाइनली अपने शैडो साइड्स, अपने इल्यूजन्स, अपने भ्रम, अपने नेगेटिविटीज़, अपने फियर, अपने रिस्ट्रिक्शंस, उन सब से फाइनली बाहर निकल रहे हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ सके, आपके साथ एक अलग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इस रिश्ते को समझना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो, आपका क्या विजन है, आपकी क्या सोच है। मतलब अगर अभी तक ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, एरोगेंस में रहते हो, या यही सही है, ये जो सोच रहे हैं, जिस तरह से ले जा रहे हैं उसी दिशा में चलते चलो, तो अभी जैसे एक रिस्पेक्ट आपके लिए बिल्ड हुई है, कहीं ना कहीं आपको एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं, जिस आपकी वैल्यू समझ आ रही है, जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है। कोई इनके सपोर्ट में नहीं है उस तरह से, कोई इनका साथ देने वाला, समझने वाला उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप इन्हें समझ के लेते रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा एडमिरेशन है, अप्रिसिएशन है, अप्रिशिएट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप दोनों की जो भी मोमेंट्स रही हैं वो सब रिकलेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। तो इन दिनों तो जैसे आपकी यादों में है, और अपने अंदर उतनी स्ट्रेंथ, उतनी करेज लाने की कोशिश करें कि ये डर के आगे निकल सकें, उस फियर से निकल सकें। जो अभी सेपरेशन है, जो चीज़ें एंड हुई पड़ी हैं, जिस भी तरह से करेंटली अगर लेस कांटेक्ट भी है तो भी जो चीज़ें डैमेज हो रही हैं उन्हें कैसे ठीक करना है,
क्या चीज़ें हैं जो ख़राब कर रही हैं इस रिश्ते को, उन चीज़ों पर ये बहुत ज़्यादा इस समय सोचते नज़र आ रहे हैं इन दिनों कि ये आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं नंबर क्या इम्पोर्टेंट है। 6, तो बिल्कुल यहाँ पर वापस से रोमांस स्टार्ट होता नज़र आ रहा है। इमोशंस, पैशन, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी आपकी तरफ आकर्षित होते नज़र आ रहे हैं। एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए महसूस करें। स्पाइंग स्टॉकिंग तो बहुत कर रहे हैं आपकी, सारी नज़रें इनके सारा दिन आप ही पर रहती हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग है। अट्रैक्शन, पैशन, रोमांस सब बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के। NTHFSBIWYMXDRP, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट। ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर देख रहे हैं, भविष्य के सपने बुनते नज़र आ रहे हैं। आप इनके ड्रीम्स में, आप इनकी यादों में हो, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जैसे एक होपफुल होते नज़र आ रहे हैं कि हाँ, इस रिश्ते में इन्हें आगे बढ़ना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, चीज़ों को आगे ले जाना है। एक स्टेबिलिटी आपके साथ महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं, सिक्योर महसूस करते हैं कि नहीं, आपके साथ चीज़ें आगे एक लॉन्ग टर्म वे में चीज़ें बढ़ पाएंगी। उस चीज़ के अगर अभी तक जो वरिड रहे हैं अगर कि पता नहीं फ्यूचर क्या रहेगा, तो अब उस डर से भी बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ एक स्टेबल वे में आपको अप्रोच करेंगे, एक जेस्चर देंगे, जहाँ पर चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे, रिकनेक्ट करेंगे। जो ये दूरियाँ बना रहे थे, जिस भी डर के चलते या जिस भी बाउंड्रीज क्रिएट करे थे, तो अपनी एक सेफ जोन में रह रहे थे, तो उन चीज़ों से, उस फियर से जैसे फाइनली बाहर आ रहे हैं। दिस कुड बी द वन। आपके साथ ही आपको एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। हायरोफेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ एक प्रॉपर वे में, एक ट्रेडिशनल वे में आपके साथ एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। बहुत हो सकता है इनकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स हो, ये बहुत ऑर्थोडॉक्स हो, कंजर्वेटिव फैमिली हो। डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों से ऊपर उठते नज़र आ रहे हैं। जैसे आप ही के साथ आगे बढ़ना, इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है इन्हें, वो विजडम गेन करते नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने किसी से कंसल्ट किया हो, किसी बड़े से या किसी गुरु से या किसी गाइड से या किसी फ्रेंड से, कि जिसने इन्हें काफ़ी कुछ एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है आपसे कनेक्टेड, कि ये चीज़ों में आगे बढ़ना चाहेंगे। किसी का दबाव हो सकता है जिस वजह से बहुत समय से आपकी तरफ ना बढ़ रहे हों। कोई फीमेल हो सकती है इनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, बहुत कंट्रोलिंग हो, जो बहुत ज़्यादा इन्हें अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती हूँ, और जिसके चलते इन्होंने जैसे आपको ब्लॉक भी कर दिया, आपसे बात ना करते हो, आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो, डिटैच रह रहे हो। लेकिन अब ये जैसे इनके इमोशंस हावी हो रही हैं, जहाँ पर ये आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं, सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसके चलते इन्होंने अभी तक आपसे कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन अब ये और आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहते। अभी तक जितना भी इन्होंने इग्नोर किया है, निगलेक्ट किया है, इस रिश्ते को नहीं माना है, आपके प्यार को नहीं जाना है, समझा है, तो अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, इतने सारे नहीं, एक एक। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर प्लीज। कहीं ना कहीं करेज की कमी रही है इनमें, स्ट्रेंथ की कमी रही है, जिसके चलते चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं, इंडिपेंडेंट वे में नहीं एक्शन ले पाए, बाकी लोगों की बहुत सुनते हो, बाकी लोगों पर डिपेंडेंट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या कुछ भी रीज़न हो। लेकिन अब जैसे ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा है, एक अट्रैक्शन है, आपकी
जो भी एनर्जीज़ हैं करेंटली, आप जिस भी वाइब्स में हो, जिस तरह से आप रह रहे हो, चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, या एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में अगर आप हैं, जहाँ पर आप अब नहीं दिखा रहे हो कि आपको इनका इंतज़ार है, आप अपने आप में ही, अपने साथ ही, अपनी कंपनी में ही इंजॉय करते, खुश होते नज़र आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो भी डर सता रहा है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो क्या, कहीं आप इन्हें भूल तो नहीं गए हो, आप इनके बिना इतना खुश कैसे रह रहे हो। वो चीज़ें डर भी है, या आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं, चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसी प्यार को वापस चाहते हैं जो आप पहले कभी दिया करते थे। माफ़ी मांग सकते हैं आपसे, एक न्यू बिगनिंग है, किसी तरह की जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, जो भी सिचुएशन है वो एंड हो रही हैं, और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको न्याय देना है, इस रिश्ते में न्याय करना है, और जस्टिस करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं रीचिंग आउट की एनर्जीज हैं कि आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो अगर अभी तक स्टैंड स्टिल में थे, सेपरेशन में थे, जो एंड ही नहीं हो रहा था, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जो भी करंट सिचुएशन है, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव शिफ्ट, एक मूवमेंट होती नज़र आ रही है। जितना आप अपनी एनर्जीज को अपने तक रख रहे हो, उतना ज़्यादा ये आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। पैशन, सोच रहे हैं किस तरह से आपको अप्रोच करें, कुछ जेस्चर देना है, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत है, क्या जेस्चर दें, क्या कहें, क्या किस तरह से आपको अप्रोच करें, रीच आउट करें, किस तरह से चीज़ों को सामने रखेंगे, हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। हो सकता है ये इस समय करेंटली कुछ छोटा मोटा जेस्चर आपको जस्ट चेक करने के लिए कि क्या आप अभी भी इनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, उसके चलते कोई छोटा सा कुछ हिंट या कुछ जेस्चर सोशल मीडिया, किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी भी तरह से आप तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इनका रियल जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा पैशन है, अट्रैक्शन है, न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो कहीं ना कहीं एक एक्शन की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते नजर आ रहे हैं। तो एक्शन है, न्यू बिगनिंग है, पैशनेट है, बट एक छोटा सा हिंट आपको पहले दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूर हैं, ट्रैप्ड हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हैं, लेकिन इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा है इस समय। एक अनकंडीशनल डीप लव है, एक आप ही की मेमोरीज है, आप ही की यादों में इस समय है, जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें। अभी तक बहुत ज़्यादा ही नपा तुला कैलकुलेटिव अगर इनका माइंड सेट रहा है, तो वहाँ पर जैसे अब आपका साथ, आपके साथ का जो एक बॉन्ड रहा है, पैशन रहा है आप लोगों का, वो सब चीज़ें इन्हें जैसे अब मजबूर करें कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, इस समय तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पॉजेसिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, इनसिक्योर भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, किसी और बंधन में हो, किसी और तरह की बाउंड्रीज में या कॉन्ट्रैक्ट्स में हो, या कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में दूरियों का कारण बन रही है। लेकिन अब ये जो भी सिचुएशन है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नेगेटिव हो रहे थे, बहुत डोमिनेटिंग हो रहे थे, तो अब जैसे अपने में एक बदलाव लाते नज़र आ रहे हैं, एक बड़ा बदलाव जैसे इनमें आ रहा है, जहाँ पर ये आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। एक आत्ममंथन की एनर्जीज है, एक आइसोलेटेड है सबसे, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना तो उससे भी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है इस समय ये आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा इन दिनों सोचते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ लौटना है। इनकी जीवन में जो पॉजिटिविटी थी वो आपके होने से थी, बाकी एनर्जीज बहुत नेगेटिव हैं, बहुत टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बहुत डिमांडिंग लोगों के से करेंटली डील कर रहे हैं। और जहां आपका प्यार, जो आपकी प्योरिटी रही है, जो आपकी सच्चाई रही है, ऑनेस्टी रही है, बिना किसी छल कपट के आप इनसे हमेशा जुड़े रहे हो एक ऑनेस्ट वे में, तो वो चीज़ें ये देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। इनकी लाइफ में किसी तरह के क्लैशेस हो रहे हो सकते हैं, झगड़े हो रहे हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये नेगेटिविटीज़ फेस कर रहे हो सकते हैं, लेकिन ये अब आपकी तरफ एक एडिक्शन बहुत ज़्यादा होता नज़र आ रहा है, एडिक्टेड नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर जैसे ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, वापस से आपको पाना चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, आप इन्हीं के हो। इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ही ओवर पोजेसिवनेस की एनर्जीज है, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इनका, इंटेंसिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, फिजिकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या फिजिकल क्रेविंग की बहुत ज़्यादा एनर्जीज है। अबैंडनमेंट,
बिगनिंग के रास्ते तलाशते नज़र आ रहे हैं। अभी तक जो भी इमेच्योर एक्ट किया है, जो मनमौजी रहे हैं, ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाई थी इन्होंने, या ऐसे एक इमेच्योर वे में जस्ट बिना किसी सोचे समझे इन्होंने पास में डिसीजन ले लिए, रिश्ता एंड कर दिया, आगे निकल गया, जो भी चीज़ें थी, अब जैसे इनकी नज़रें आप ही से नहीं हटती। जहाँ रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, हर जगह आप ही को नज़रें ढूंढती हैं, आपसे नज़रें नहीं हट रही हैं इनकी। बाकी दुनिया को क्या देखें, वो वाली एनर्जी से कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्टेड बहुत है आपके लिए, और स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। डे ड्रीमिंग बहुत है, कन्फ्यूजन था, अगर फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहे थे तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको जैसे रीच आउट करेंगे, तो चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है। अब और क्या कार्ड्स निकाले हैं। जो भी ट्रैप सिचुएशन है, जो स्टक सिचुएशन है, जो भी रुकावटें हैं या किसी तरह के बाउंड्रीज हैं, बैरियर्स हैं, या लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, कुछ भी सिचुएशन हो जहाँ पर आपका रिश्ता ट्रैप होकर रह गया है, ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्शन की एनर्जीज में, नेक्स्ट एक्शन में तो बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। 2 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, चैरियट है, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, अपने आप एक जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, चीज़ों को पुटअप करेंगे कि ये रीज़न रहा, इन कारणों से ये आपसे दूर हुए, कहीं ना कहीं एक मैच्योर, एक लॉयल वे में, ऑनेस्ट वे में जैसे आपको रीच आउट करना चाहेंगे। इनका विजन काफ़ी कुछ चीज़ों में क्लैरिटी आई है, क्या सही क्या गलत है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, हर चीज़ को अभी ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। जैसे इनका इंट्यूशन इन्हें आपकी तरफ भेजता नज़र आ रहा है कि जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, रीयूनियन में है, कहीं ना कहीं नहीं समझ आ रहा है कि आप इनका सच्चा प्यार हो, आप इनके साथी हो, सोलमेट हो, एक जीवन साथी हो, जिसके साथ ही अपनी लाइफ, अपना जीवन, अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं। तो यूनियन है यहाँ पर, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, न्यू बिगनिंग, हर चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। मूवमेंट आप ही की तरफ है, तो बहुत प्यारी एनर्जीज हैं, और बहुत जल्द ये आपसे रिकनेक्ट करेंगे, बहुत ही जल्द इनकी तरफ से आपको जेस्चर आएगा, और एक प्रॉपर जेस्चर, और बहुत ही क्विक कह सकते हैं कि कुछ हिंट आपकी तरफ आ सकता है, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। अगर इम्पोर्टेंट नंबर की बात करें तो यहाँ पर है 2 या 11 है, 222 की एनर्जीज हैं यहाँ पर, तो 222 आपको दिख रहा हो सकता है। यूनियन की एनर्जीज हैं आप लोगों के फरवरी या नवंबर मंथ, या पिछले 2 दिन या 11 दिन, हफ्ते या महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। और अगर वैसे हम देखें कि कब तक लौटेंगे, क्या चीज़ें हैं, तो हमारे पास अगेन 2 की एनर्जीज है। आने वाले 2 दिन, 2 घंटे, 2 दिन, 2 वीक, 2 वीक्स मैक्सिमम आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ ये आपकी तरफ वापस लौटें। जेस्चर तो बहुत जल्द आप इनसे रिसीव करेंगे। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1 है, 10 है, 19, 28, 5, 14, 23, 9, 18, 27, 11, 2, 20 और 99 भी है यहाँ तो कुछ ना कुछ चीज़ें फाइनली एंड हो रही हैं। साथ में 15 है, 15 हो गया हमारा, 6, 15, 24 और 2 तो बता दिया ना, 2, 11, 20, 3, 12, 21, 30, 7 और 16, 25, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बर्थ मंथ में हमारे पास है जनवरी है, अक्टूबर है, मई है और जून है, सितंबर है, नवंबर है, फरवरी है, जुलाई है, मार्च है। तो ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।